ये बच्चे घर से बाहर बैठे हुए, शर्म नहीं आती है? अरे अमित शाह तो शर्म नहीं आती, तू कौन का है? तू एक भगोड़ा था, गुजरात का भगोड़ा था, ये कातिल है ये लोग। और हमारे प्रधानमंत्री की ईगो बहुत हाई है। 13 दिन में अन्ना हजारे का अनशन टूट चुका था, आज 21 दिन हो गए हैं और हमारे सोनम वांगचुक को ऐसे उठा के ले गए हैं जैसे कोई डेड बॉडी उठा के ले जाते हैं। ये कोई तरीका है? 4 लोग हैं, पहला नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अडानी और अंबानी। ये हिंदुस्तान पे एक डिक्टेटरशिप काम करना चाहते हैं और ये चाहते हैं हमारे हिसाब से देश चले। ऐसा नहीं होगा। उसको एजुकेशन नहीं मिलेगी, वो अंधभक्त बनेगा। वो अंधभक्त बनेगा तो गवर्नमेंट को फायदा है, गवर्नमेंट को फायदा है, वोट मिलता रहेगा, पैसा आएगा। अभी दिल्ली में हेल्थ स्कीम 700 करोड़ का, जो अपराधी था, विक्टिम था, वो भाग गया फॉरेन। टुकड़े टुकड़े गैंग कौन है? आरएसएस, बीजेपी है, अमित शाह है, मोदी है। ये टुकड़े गैंग का माशा है। वो बंदा कभी इमोशनल नहीं हुआ, आज इमोशनल हो गया। कल को हम भी होंगे, कल को आने वाला कल भी होगा, सारे होंगे। इमोशन सबके अंदर है। अब ये बोलते हैं मर्द को रोता नहीं, लड़के रोते नहीं। क्यों नहीं रोएगा? इतनी चीज़ें हो गई हैं, क्यों नहीं रोएगा? उसके ऊपर देखा मैंने एक लेडीज ने स्याही फेंक दी, उसको भी जस्टिफाई करेंगे, वो सब कुछ जस्टिफाई करेंगे। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री की ईगो बहुत हाई है। लिटरली वो बन गए दुग्गल साहब, जहाँ जाएंगे जहाँ जैसा बेस वैसा। अगर वो सुबह उठ के अगर इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट भी कर देना, सारे अंधभक्त बोलेंगे कि हाँ ये प्रोटेस्ट सही है। आज ही आए आप या कंटिन्यू आ रहे थे? नहीं, मैं पहले भी स्टार्टिंग में आया था, बट जो मैंने सुबह देखा कि सोनम वांगचुक जी को डिटेन कर दिया है। सोनम वांगचुक जी इतने दिन से अनशन पर थे, लेकिन वो कितने लोगों से पानी लेके बैठे हुए, खाली कपड़े चेंज करके फिर आते हैं। कौन? हम लोग। आप लोग? कॉकरोच। मैं कॉकरोच का पापा हूँ। वायरस बोला जा रहा है आप लोगों को। तो क्या बात है, वायरस वो चीज़ है जो खा जाता है, और ये जो नकली लोग हैं हम इनको खा जाएंगे। हम वायरस पता है कौन है? हमको कोरोना वाले वायरस नहीं है, हम गंदगी को साफ करने वाले वायरस हैं। और हम ऐसे वायरस हैं, इस सरकार को खा जाएंगे। याद रखना मेरी बात। जो सरकार पतन करेगी। 12 साल से आप लोग खा पाए क्या? खा पाए? हम लोग अंधभक्त थे। ये दिखा देते जो नेशनल मीडिया पे वो हम देखते थे। बोले डंका बज रहा, आज ही मोदी का वहाँ पे वर्ल्ड में डंका किस बात? मेलोडी का डंका बज रहा। साला इस पर फाइल बैठा है मोदी, कुत्ते का बीच में हंचोती है मोदी। एक मिनट, हेलो, गाली मत दीजिए, भाषा की मर्यादा रखिए प्लीज। मुकदमा दर्ज करा दे। ये नकली बंदा, ये मोदी है, नकली बंदा, करता है गलत धंधा। आप एक बात बताएं, मेरा सवाल है, आप भी स्टूडेंट होंगी कभी, किसी भी समाज की हो, ये भारत सर समाज का है और भारत सर समाज के साथ में इनको न्याय करना चाहिए। ये बच्चे घर से बाहर बैठे हुए, शर्म नहीं आती है? अरे अमित शाह तो शर्म नहीं आती, तू कौन का है? तू एक भगोड़ा था, गुजरात का भगोड़ा था, ये कातिल है ये लोग। और मैं एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ कि इन लोगों ने 4 लोग हैं, पहला नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अडानी और अंबानी। ये हिंदुस्तान पे एक डिक्टेटरशिप काम करना चाहते हैं और ये चाहते हैं हमारे हिसाब से देश चले। ऐसा नहीं होगा। ये कॉकरोच जो वायरस है ना, वायरस जहाँ लग जाए आप कैंसर बनाता है, और कैंसर की दवाई नहीं है। वही तो कह रहे हैं कि आप लोग देश को खोखला करना चाह रहे हैं। हाँ, ये बात हमको कहते हैं, हम देश को खोखला करना, हम इस सरकार को खोखला करना चाहते हैं, देश को नहीं। इसमें बताओ कौन सा देश विरोधी है? कौन सी बेटी देश विरोधी है? कौन सा बेटा देश विरोधी है? ये घर से घर छोड़ के भागे हुए, घर से आए हुए, माँ बाप आए हुए। मेरी भतीजी मरी है, ठीक है, भतीजी ने मेरी आत्महत्या की है। ये कैसे लोग हैं इनके पास? बहन जी एक बात बताओ, 2 शब्द इन बच्चों को जो मरे बोल नहीं सकते क्या? कह नहीं सकते क्या? ये क्यों जन सलाह फैला हुआ है? ये इसलिए फैला हुआ है, सरकार को सोचना पड़ेगा और हम सरकार को बदलेंगे। आप बदलेंगे और ऐसी बदलेंगे, ये बीजेपी जैसे गधे के सिंह है ना, ऐसे जाएगी, ऐसे जैसे गधे के सिंह। ये उठा के ले गए यार एक आदमी को। आप बताओ, अगर आप यहाँ बैठे होते, ठीक है भाई, हम आपको लेके जा रहे हैं, एम्बुलेंस आ गई है, उठा रहे हैं जो वाइट, उसके अंदर यार क्या तरीका है क्या? ये तरीका है क्या? आपके पास पावर होगी, किसकी? सरकार की। हमारे पावर है 140 करोड़ जनता की। हिंदू विरोधी आप लोग, स्टेट से हिंदुओं का अपमान हो रहा है। कहा जा रहा है आप तो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं। देखिए, मैं एक बात बताऊं, जब किसी भी चीज के विपरीत आप जाते हैं तो आप पे आरोप लगते हैं। आप मुझे बताइए, ये इतना जनसैलाब है, ये हिंदू विरोधी है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग है। टुकड़े टुकड़े गैंग कौन है? आरएसएस, बीजेपी है, अमित शाह है, मोदी है। ये टुकड़े गैंग का माशा है। हम देश के एक नौजवान को सपोर्ट करने आए हैं। हम देश विरोधी नहीं है, हम देश जोड़ने वाले आदमी हैं। हम कुर्बान हो जाएंगे देश पे। लेकिन ये लोग कहाँ जाएंगे आपको मालूम है क्या? मालूम है? आपने लैंड ये एसी में बैठ के, हाँ भाई
दिल्ली का रातों रात चेंज कर दिया। किसको किसको किया? सीपी को। क्या बहन जी मेरी बात सुने, क्यों किया? इनकी हवा निकली पड़ी है। हमें इनसे कोई मतलब नहीं। इस देश के जो युवा हैं, आप युवा हैं, आप देश का भविष्य हैं। मेरी बात समझ रहे हो? मेरे कोई बच्चे यहाँ पे एडवोकेट नहीं है, मेरी भतीजी मरी, मुझे पता है, लेकिन हमें लड़ना पड़ेगा। सरकार चाहे किसी की भी हो, आज के बाद और भी कोई है, अगर सरकार गलत करती है तो उसके विरुद्ध खड़े हो जाओ। और ये बिगुल बनना चाहिए, और ये बिगुल बच चुका है। आपको लगता है कि गद्दी छोड़ेंगे? हम गद्दी मोदी की छुड़वा देंगे? ये तो है क्या धर्मेंद्र? धर्मेंद्र की औकात नहीं है। उसको हमने चुना है, उसकी टांग खींच के खींच लेंगे। और रही नरेंद्र मोदी की, आप विश्वास करना, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ कि बीजेपी 2027 का चुनाव नहीं लड़ेगी। देश के अंदर माहौल बन चुका है, ये अपने आकलन कर दें। इनका चंदा चोर, चप्पल चोर, राम मंदिर के चोर, इलेक्शन चोर, ये चोरी चोर है। इन पे क्या है? जिन्होंने राम के घर में हैं? चोरी कर ली, जिसने इनको बनाया कि हम इसमें, एक मिनट बहन जी, पत्रकार जी, राम मंदिर में भाई सबके हैं, किसी की आस्था को मेरे को मतलब नहीं होता, क्योंकि मैं अलग टाइप का आदमी हूँ। मैं बिल्कुल ही अलग टाइप का बंदा हूँ। अगर आप उनको भगवान मानते हैं तो मैं शर्म नहीं आई भगवान के घर में चोरी करना। और एक बात बोल दूंगा तो लोग भड़क जाएंगे, तो कौन सा भगवान है जिसके घर में चोरी हो जाए उसको पता नहीं लगे? एसपी को फोन कर देना ना कि मेरी चोरी हो गई। भगवान की बातें छोड़ो ना। हाँ, ये बात है, बातें हो रही हैं, पेड़ की बातें करते हैं। ये इसलिए भाई कुल मिला के ये क्या, मिलजुल के आए हुए हैं। भगवान में मानने वाले, भगवान में ना मानने वाले सब आए हुए हैं। मैडम पहले जो अनशन था, जो अन्ना हजारे ने किया था, वो भी 13 दिन में टूट गया था। वो भी 13 दिन में अनशन टूट गया था। पर आज ये बच्चे अपना घर छोड़ के, अपनी शिक्षा छोड़ के यहाँ बैठे हुए। आज 21 दिन हो गए, 21 दिन के बाद भी अनशन नहीं टूटा गया, क्योंकि मोदी को घूमने से फुर्सत नहीं है। वो विदेश घूम रहा है, धर्मेंद्र प्रधान अपनी मस्ती में मस्त है, और बेचारे बच्चे यहाँ परेशान हैं। मैं भी अपने बेटे को यहाँ लेके आया हूँ, मैं भी इनका सपोर्ट करने के लिए आया हूँ, पर ये चीज़ गलत है। पहले वाली सरकार भी 13 दिन में झुक गई थी। 13 दिन में अन्ना हजारे का अनशन टूट चुका था। आज 21 दिन हो गए, और हमारे सोनम वांगचुक को ऐसे उठा के ले गए हैं जैसे कोई डेड बॉडी उठा के ले जाते हैं। ये कोई तरीका है? ये कोई तरीका है? ये किडनैप है। ये तरीका, ये तानाशाही चल रही है देश में, तानाशाही चल रही है। मोदी को लाने वाले भी हम थे और मोदी को भेजने वाले भी हम बनेंगे। बस ये है कि जनता को आवाज उठानी पड़ेगी। ये जो संघर्ष चल रहा है इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। अगर ये आगे नहीं बढ़ेगा तो ये संघर्ष यहीं खत्म हो जाएगा। फिर दोबारा वो चोरों से चोरी करके जीत के दोबारा आ जाएगा। क्या फायदा होगा? देश विरोधी ये बता रहे हैं आप लोग को। हम देश विरोधी नहीं है। हम देश कर दो कि बी टीम बताया जा रहा है। हम अगर देश विरोधी होते तो यहाँ खड़े नहीं होते। देश विरोधी वो है जो विदेशों में फ्लाइटों में यात्रा कर रहा है और घूम रहा है और बोलता है कि हम देश विरोधी है। हम देश विरोधी नहीं है। हम यहाँ खड़े हैं, अपने बच्चों का साथ दे रहे हैं। आज हमें आज अंधभक्तों की भी आंखें खुल गई हैं। ये सोचना पड़ेगा, अंधभक्तों की भी आंखें खुल गई हैं। जो सुबह मोदी मोदी करते थे वो भी अब अंधभक्त खुल चुके हैं कि हमारा मोदी क्या है। बस ये है कि बोल नहीं पा रहे। जो होता है ना, किसी का कुछ ज्यादा दर्द होता है तो बोल नहीं पाता। अंधभक्तों की वही हालत है, बता नहीं पा रहे। हाँ, गुलामी का ठेका। 12 साल से बिठाने वाले भी तो आप ही लोग हैं। मैडम मैंने तो नहीं बिठाया, मैंने नहीं बिठाया, मैं अंधभक्त नहीं हूँ। सब बैठे हैं तो हमने तो अच्छे काम के लिए बिठाया था ना। हमारी जो देश का चौथा स्तंभ होता है मीडिया, वही खत्म हो चुका है। मीडिया बिल्कुल खत्म हो चुका है। मीडिया आता है, सोनम वांगचुक ये, सोनम वांगचुक ये दीप के वो। अरे तुम वो दिखाओ जो हकीकत है। कितने बच्चों ने आत्महत्या कर ली नीट परीक्षा के लिए, कितनी मेहनत करते हैं, दिन रात जागते हैं, रात को सोते नहीं है, खाना टाइम से नहीं खाते पढ़ने के लिए कि हम डॉक्टर बनेंगे, और पेपर लीक हो जाता है। उन माँ बाप से पूछो जिनके बच्चे मर गए, जिन्होंने आत्महत्या कर ली, वो भी किसी के बच्चे हैं। लेकिन एक टाइम था जब बुलडोजर चल रहा था तो आप लोग कहते थे कि बुलडोजर चलाओ, हम आपके साथ हैं। जब CAA NRC का प्रोटेस्ट हुआ और भी छात्र नीट के इस तरीके से बैठे तो आप लोगों ने कहा कि लठ बजाओ, हम आपके साथ हैं। आज क्यों परेशान हो? नहीं, हम आज परेशान हैं क्योंकि हमारे बच्चे परेशान हैं। अब आज हमारी शिक्षा के ऊपर चोट लगी है। अगर हमारे पेपर ऐसे ही लीक होते रहेंगे तो कल को क्या होगा? डॉक्टर बनेंगे फर्जी, इंजीनियर बनेंगे फर्जी। जैसा आप देख ही रहे हो, कभी MP में पुल टूट रहा है, कभी महाराष्ट्र में पुल टूट रहा है, कभी किसी बच्चों को गलत दवाई लग जा रही है। ये वही नतीजा है जो नीट का नतीजा है, जो गलत चोरी का नतीजा है। शिक्षा को मजबूत करना पड़ेगा। जब तक हमारे देश में शिक्षा मजबूत नहीं होगी, कुछ चीज मजबूत नहीं होगा। तो इस चीज के लिए सबको जागना पड़ेगा, और जागने का टाइम आ गया है। लेकिन धर्म से ऊपर तो शिक्षा आपने कभी सोचा ही नहीं। धर्म जनता ने कभी हमेशा धर्म को पहले रखा। धर्म तो मीडिया ने फैलाया है ना। हिंदू मुस्लिम तो मीडिया करती है।
आज कौन हिंदू मुस्लिम कर रहा है? आप कर रहे हो, मैं कर रहा हूँ, ये भाई कर रहा है, वो भाई कर रहा है, नहीं कर रहा, ये मीडिया कर रही है। मीडिया का काम ही यही है कि दो लोगों को बैठा देती है, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। क्या हिंदू मुस्लिम? टीआरपी चाहिए उन्हें, प्रोपेगेंडा चाहिए उन्हें। पता है कि आजकल सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। मैं जिस चीज़ के लिए बात करूंगा और पब्लिक जो चीज़ देखना चाह रही है मीडिया वही दिखा रही है। मीडिया एजुकेशन की बात क्यों करेगी? अगर मीडिया एजुकेशन की बात करेगी तो जो गवर्नमेंट है उसकी पोल खुलेगी, पता चलेगा इसने कितने पेपर लीक कराए। अगर मीडिया एजुकेशन की बात नहीं करेगी तो मीडिया को फायदा है ना। मीडिया बात कर रही है धर्म की, क्यों कर रही है? क्योंकि बीजेपी किस लिए आई? बीजेपी आई राम मंदिर का नाम लेके, आज सत्ता में आई। 2014 से पहले पीएम मोदी ने कहा था कि जिस देश का रुपया गिरता है उस देश का प्रधानमंत्री कितना गिरा होगा। आज देख लो आप, रुपया कितना गिर रहा है, डॉलर कहाँ पे है, आप बाकी सब देख लो। आप देख लो भी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे बना, 1 महीने 2 महीने के अंदर उसकी क्या हालत हो गई। गुजरात में बना तो उसकी क्या हालत हो गई। आप मुंबई में देख लो कितने पैसे होल से रहे हैं। आप सब चीज़ देख लो, आप गवर्नमेंट स्कूल देख लो ना कितने बंद हो गए। जो गरीब बच्चा है, जो मिडिल क्लास है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता प्राइवेट स्कूल, जो फीस लाखों नहीं अफोर्ड कर सकता, वो बच्चा कहाँ जाएगा? उसको हर दिन 25,000 स्कूल बंद हो रहे हैं। मैम यही तो बात है ना, वो बच्चा कहाँ से अपनी एजुकेशन लेगा? उसको एजुकेशन नहीं मिलेगी, वो अंधभक्त बनेगा। वो अंधभक्त बनेगा तो गवर्नमेंट को फायदा है, गवर्नमेंट को फायदा है, वोट मिलता रहेगा, पैसा आएगा। अभी दिल्ली में हेल्थ स्कीम 700 करोड़ का, जो अपराधी था, विक्टिम था, वो भाग गया फॉरेन। कौन पकड़ के लाया उसे? नहीं लाए ना। आपने इतनी बात करी, विजय माल्या को लाओगे। एक राज शमानी जाके उसका पॉडकास्ट कर रहा है 4 घंटे का बैठ के, इनसे वो विजय माल्या इंडिया नहीं लाया जा रहा। ये किस बात की गवर्नमेंट है? हमने इस बात के लिए थोड़ी लाए थे। और आप अगर कह रहे हो कि हम लाए थे, 2014 में लाए थे, अच्छे वोट मिले थे, 19 में लाए थे तब भी अच्छे थे, अभी आई है 23 में, आपको भी पता चल गया, हमें भी पता चल गया। 400 पार था, कितने लाए? गठबंधन में सरकार चला रहे और दूसरों की पार्टियां तोड़ के राघव चड्ढा को ले लिया। राघव चड्ढा क्या? मैं तो जनता के साथ हूँ, समोसे की बात कर रहा था, सबकी बात कर रहा था, एजुकेशन की बात कर रहा था। आज कहाँ पर है? चुप बैठा। क्यों? क्योंकि राज्यसभा की अब सीट मिल जाएगी, टिकट मिल जाएगी, क्या पता पंजाब का सीएम बन जाए। भाई कुर्सी चाहिए ना। सब अपॉर्चुनिस्टिक लोग हैं इस हमारी पार्टी बीजेपी पार्टी में। सब लोग अपना अपना फ़ायदा देखने के लिए लोगों को क्या फर्क, पब्लिक को क्या असर पड़ रहा है, किसी को कुछ लेना देना नहीं है। 70-75 साल देश को आज़ाद हो गए, लेकिन आज भी मुद्दे सिर्फ वही है, एजुकेशन, हेल्थ और लोगों का रोजगार। यही मुद्दे हमेशा चलते रहेंगे और जब तक लोग एजुकेटेड होकर बाहर नहीं आएंगे ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा। हम यूथ को बाहर आना पड़ेगा और ये जब तक चेंज नहीं होगा, जब तक हम लोग टुगेदरली आपस में मिलकर कुछ अलग नहीं करेंगे।